ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, आज हम बताएंगे कि किस तरह से आप रबी दलहनी फसलों की उन्नत खेती कर सकते हैं। इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुपुर शर्मा, विषय विशेषज्ञ, शस्य विज्ञान, कृषि विज्ञान केंद्र सवाई माधोपुर से। आइए तो लेते हैं इनसे विस्तार से जानकारी। नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। आज आप सभी के बीच रबी दलहनी फसलों की उन्नत खेती के बारे में चर्चा हम करेंगे। भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि देश को दलहन में आत्मनिर्भर बनाना, दलहन में आयात को कम करना, किसानों की आय को बढ़ाना तथा भारतीय राष्ट्रीय पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करना। तो अतः दलहनी फसलें जो हैं मुख्य रूप से फसल चक्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दलहनी फसलें फसल चक्र में जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करती है। और जैसा कि दलहनी फसलें जो हैं चना है, मटर है, मसूर है, रबी दलहनी फसलें जो हैं इनकी जड़ों में गांठें पाई जाती है जिसमें राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया निवास करता है। और यह बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर मृदा में स्थिरीकरण करता है और वह उपलब्ध कराता है जिससे कि जो दलहनी फसलें हैं वह नाइट्रोजन का उपयोग कर सकें। वह इससे मृदा की उर्वरता भी बढ़ती है। अतः आवश्यक है कि दलहनी फसलों को हम फसल चक्र में शामिल करें। यह प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत भी है। तो जैसे कि मृदा की उर्वरता क्षमता तो ये बढ़ाती है, साथ में हमारे लिए प्रोटीन का भी स्रोत है। तो दलहनी फसलों को हमारे फसल चक्र में शामिल करना एक महत्वपूर्ण अंग है। यदि हम राजस्थान में चर्चा करें तो राजस्थान में दलहनी फसलों का कुल क्षेत्रफल का 8.50% क्षेत्रफल दलहनी फसलों का है, जिसमें मुख्य फसल जो है चना है और यह 8.38% क्षेत्रफल रखती है। तो चना हम देखें, रबी के सीजन में चना हमारी मुख्य दलहनी फसल है। और चने की उन्नत खेती की यदि हम चर्चा करें तो सर्वप्रथम हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि हम चने की कौन सी उन्नत किस्म काम में लें। तो उन्नत किस्म के लिए आप GNG 2144 है, GNG 2171 है, GNG 2461 है, GNG 2261 है, कोटा देसी चना 2 है, कोटा काबुली चना 2 है, इत्यादि जो किस्में हैं ये उगटा रोग व जड़ गलन रोग के प्रति भी मध्यम प्रतिरोधी है। इन किस्मों को किसान भाई उपयोग ले सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों या कृषि विश्वविद्यालयों से आप इन किस्मों के बीज आसानी से ले सकते हैं। इसके बाद ज़रूरी है कि आप जो बीज लें वे रोग रहित व सर्टिफाइड बीज उपयोग लें तथा उसका बीज उपचार बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से आवश्यक है कि रोग मुक्त रहने के लिए हमें टीकाकरण करवाना चाहिए, उसी प्रकार बीज व फसल को रोग मुक्त रखने के लिए आवश्यक है कि हम उसका बीज उपचार करें। और बीज उपचार के लिए ज़रूरी है कि किसान भाई चने की फसल में उगटा व जड़ गलन रोग से मुक्ति पाने के लिए बीज उपचार के लिए कार्बेंडाजिम व थायरम जो फफूंदनाशी है उसका 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से, या ट्राइकोडर्मा जो जैविक फफूंदनाशी है 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। इसके अलावा राइजोबियम व PSB कल्चर जो है 200 ग्राम प्रति 10 किलोग्राम बीज है उससे उपचारित करें, जिससे जो नोडुलेशन है, जड़ों में जो गांठें बनती है वो बढ़ती है तथा इससे वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण की क्षमता है वो भी बढ़ती है और यह मृदा की उर्वरता को भी बढ़ाती है। इसके बाद आता है कि चने की फसल में आप बीज दर कितना काम में ले सकते हैं। तो चने की फसल के लिए उपयुक्त है कि 60 से 80 किलोग्राम बीज दर आप काम में ले सकते हैं। और चने की बुवाई का असिंचित क्षेत्रों में यदि हम देखें तो असिंचित क्षेत्रों में चने की बुवाई अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से लेकर 15 अक्टूबर तक कर देनी चाहिए। और सिंचित क्षेत्रों में यदि हम बात करें तो सिंचित क्षेत्रों के लिए अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक अंत तक आप चने की बुवाई कर सकते हैं। और यह आप ध्यान रखें कि चने की जहां हम खेती कर रहे हैं वहाँ उचित जल निकास वाली भूमि हो तथा मृदा का जो pH है वह 6 से 8 के बीच ही सुनिश्चित होना चाहिए, क्योंकि मृदा के pH में 6 से 8 के बीच ही चने की जो खेती है वह अच्छी होती है। इसके बाद जब हमने बीज उपचार व उन्नत किस्म ले ली है तो उसके बाद बात आती है कि खाद व उर्वरक प्रबंधन में हमें क्या करना चाहिए।
तो खाद व उर्वरक प्रबंधन के लिए किसान भाई, जैसे कि हमने अभी चर्चा की है कि दलहनी फसल है और दलहनी फसल नाइट्रोजनी का स्तरीकरण करती है, तो आवश्यक है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्तरीकरण ये कर रही है, तो इससे कम मात्रा में खाद की आवश्यकता होती है। तो 20 किलोग्राम नाइट्रोजन व 40 किलोग्राम फास्फोरस जो है अंतिम जुताई के समय आप खेत में डालें। वह जहाँ जिंक की मात्रा बहुत कम पाई जाती है जिन खेतों में, वहाँ 15 किलोग्राम जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट प्रति हेक्टेयर आप उपयोग में ले सकते हैं। वह यह ध्यान रखें कि आप जो बुआई कर रहे हैं वह सीड ड्रिल से करें तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें, जिससे कि पौधा जो है उचित मात्रा में पोषक तत्व वह जल ग्रहण कर सके, वह पौधे की जो क्षमता है उसका अधिकतम उपज आपको दे सके। उसके बाद किसानों के बीच में ये चर्चा रहती कि चने की फसल में सिंचाई की कितनी आवश्यकता रहती है। तो यदि आपके पास 2 सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध है तो पहली सिंचाई 40 से 45 दिन पे तथा दूसरी सिंचाई फली बनते समय करें। वह ध्यान रखें कि चने को बहुत हल्की सिंचाई की आवश्यकता रहती है, तो फव्वारा पद्धति से यदि हम सिंचाई करते हैं और हल्की सिंचाई दें तो ये बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण रहता है। दूसरा, यदि आपके पास एक पानी ही उपलब्ध है तो आप 60 से 65 दिन के बुआई के पश्चात आप उसका सिंचाई कर सकते हैं। उसके बाद रबी की फसल में खरपतवार की भी काफ़ी समस्या रहती है किसान भाइयों को, और फसल को खरपतवार से मुक्त रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि खरपतवार व फसल के बीच में एक ऐसा कंपटीशन हो जाता है जिससे कि फसल हमारी उतनी उपज नहीं दे पाती है यदि हम फसल को खरपतवार से मुक्त नहीं रखते हैं। तो आवश्यक है कि 25 से 35 दिन पे आप निराई गुड़ाई करें। वे सिंचित क्षेत्रों में जहाँ निराई गुड़ाई की उचित व्यवस्था नहीं है उन क्षेत्रों में आप पेंडिमिथालिन बुआई के तुरंत पश्चात तथा अंकुरन से पहले, ये ध्यान रखने योग्य बात है कि पेंडिमिथालिन का जो आप स्प्रे करते हैं बुआई के तुरंत पश्चात तथा अंकुरन से पूर्व करें, और इससे आप फसल को 15 से 20 दिन तक खरपतवार से मुक्त रख सकते हैं। घास कुल व अन्य चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार से भी आप मुक्त रख सकते हैं। इसके बाद मुख्य बात जो आती है फसल में ये रहती है कि कीट व व्याधि कौन कौन सी आपके चने की फसल में रहती है। तो मुख्य रूप से देखा गया है कि पिछले कई वर्षों में जो चने का मुख्य कीट है वह फली छेदक या पॉट बोरर जिसे हम कहते हैं वह रहता है, और यह इसके लिए ज़रूरी है कि किसान भाई अपने खेत में फिरोमोन ट्रैप इंस्टॉल करें। 1 हेक्टेयर में 5 से 7 फिरोमोन ट्रैप पर्याप्त रहते हैं, और उनकी मॉनिटरिंग करें कि एक पेड़ पे आपके कितने आपकी लटें आ रही है, जो आपकी फली छेदक है पॉट बोरर है वो कितना आ रहा है। उसके बाद आप जो भी है जैविक और रासायनिक कीट नियंत्रण पे जा सकते हैं, जैसे नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट है उसका 5% की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। नीम की पत्तियों का जो अर्क है उसका आप 10% की दर से छिड़काव कर सकते हैं। और यदि हम रासायनिक कीट नियंत्रण की बात करें तो इमामेक्टिन बेंजोएट जो है 5% एसजी में जो उपलब्ध रहता है उसका 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। तो ये सभी जो जैविक व रासायनिक विधियां हैं इनके द्वारा आप कीट व व्याधि नियंत्रण कर सकते हैं। उकटा रोग का हमने देखा है कि चने के रोग फसल में मुख्य रूप से उकटा रोग की समस्या रहती है, तो इसके लिए अत्यधिक ज़रूरी है कि आप सर्वप्रथम तो बीज उपचार करें, जिसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी जो आपको जैविक फफूंदनाशी बताया है उसका 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप बीज उपचार करें। और आप इसका मृदा उपचार भी ट्राइकोडर्मा का आप उससे कर सकते हैं, जिससे कि जो आगे जो फसल में उकटा रोग की समस्या रहती है वह नहीं आएगी। आप फसल चक्र भी अपनाएं, क्योंकि एक ही खेत में बार बार आप चने की फसल करेंगे, खेती करेंगे, तो उसमें उकटा रोग की समस्या मुख्य रूप से रहती है। तो इस तरीके से किसान भाई जो है वैज्ञानिक तकनीकी अपनाकर जो दलहनी फसलें हैं उनका अच्छा उत्पादन कर सकते हैं, और इससे जो है उनकी आय में भी वृद्धि होगी। दूसरी, यदि हम दलहनी फसल की बात करें तो मसूर की जो फसल है मुख्य रूप से उसकी भी राजस्थान में हम लोग रबी की सीजन में खेती करते हैं। और मसूर की फसल की यदि हम बात करें तो मसूर में कोटा मसूर 2, कोटा मसूर 3, कोटा मसूर 4, कोटा मसूर 5, कोटा मसूर 6, ये सभी मसूर की उन्नत किस्में हैं जो कि लगभग 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज देती हैं। और ये सभी किस्में उकटा रोग व जड़ गलन के प्रति भी मध्यम प्रतिरोधी किस्में हैं। मसूर की जो फसल है इसके लिए जो बीज दर हम काम में लेते हैं
40 से 50 किलोग्राम तक बीज दर या 50 से 60 किलोग्राम यदि मोटा दाना है तो वह उपयुक्त रहता है। और इसकी जो बुआई का उचित समय मध्य अक्टूबर से लेकर मध्य नवंबर तक हम इसकी बुआई कर सकते हैं। और बीज उपचार जैसा कि आपको बताया, कार्बोक्सिम प्लस थायरम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीज उपचार, या ट्राइकोडर्मा 4 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से, राइजोबियम व पीएसबी कल्चर जो है दलहनी फसलों में, इनसे भी आपका बीज उपचार करना अत्यंत आवश्यक है, जिसकी हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद यदि हम चर्चा करें खाद व उर्वरक प्रबंधन की, तो यह भी दलहनी फसल है सेम, इसको भी बहुत कम मात्रा में उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस व जिंक सल्फेट जो है 15 किलोग्राम मोनोहाइड्रेट जो जिंक सल्फेट आता है, वह आप बुआई के अंतिम जुताई के समय आप डालें खेत में। वह बुआई जो पंक्ति से पंक्ति की 30 सेंटीमीटर की दूरी रख के आप बुआई करें। और निराई गुड़ाई का भी आप ध्यान रखें कि 25 से 35 दिन के ऊपर आप निराई गुड़ाई इसमें करें, ताकि खरपतवार मुक्त अपनी फसल रहे। तो ये सभी जो वैज्ञानिक पद्धति, इनको अपनाकर आप रबी दलहनी फसलों का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और दलहनी फसलें जो हैं किसानों के लिए आय का भी एक बहुत अच्छा स्रोत है। और हमारा जो भारत सरकार का जो उद्देश्य है, उसको भी पूरा करने में किसान भाई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं कि हम देश को दलहन के आयात में आत्मनिर्भर बनाएं, आयात को कम करें और दलहन उत्पादन में हम देश को आगे बढ़ाएं। दलहन फसलों की यदि हम बात करें तो अंत में मैं यही आपसे कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से हमारे भारत सरकार का उद्देश्य है कि दलहन फसलों में हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएं और दलहन फसलों की उन्नत खेती कर वैज्ञानिक तरीके से किसान भाई उन्नत किस्मों का बीज आप लोगों तक पहुँचे, तो कृषि विभाग, कृषि विश्वविद्यालय सभी का यही उद्देश्य है कि किसान भाइयों तक उन्नत किस्मों की बीज आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और उन बीजों को आप अपने तक ना रखें, वे उनका अच्छा उत्पादन कर वैज्ञानिक तकनीकी से ज़्यादा किसानों तक आप पहुँचाएँ, जिससे कि जो है हम अपने आत्मनिर्भर बन सके देश में और दलहन के क्षेत्र में हम आयात को कम कर सकें। दूसरा कि हम हमारे जो थाली है, भोजन की थाली, उसमें भी प्रोटीन का एक स्रोत जोड़ रहे हैं। तीसरी बात यह है कि हम लोग मृदा की उर्वरता और मृदा के स्वास्थ्य का भी साथ में ध्यान रख रहे हैं। सिर्फ हम अपने आय का ही ध्यान नहीं रख रहे, हम मृदा की जो उर्वरता है उसका भी ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर रही है और जैविक कार्बन को भी जोड़ रही है और मृदा की उर्वरता को भी बढ़ा रही है। तो आप सभी से मेरा यही आग्रह है कि किसान भाइयों दलहनी फसलों को अपने फसल चक्र में ज़रूर शामिल करें और देश और भारत का जो उद्देश्य है दलहन में आत्मनिर्भर बनाना, उसमें अपना योगदान दें। धन्यवाद। किसान साथियों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम से संबंधित सुझाव देने के लिए आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। किसान साथियों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। प्रगति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की